आइटम। अच्छा ठीक है, एंट्री सेव हो गई। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। एंट्री का वही तरीका है जो परचेज का था, कोई एंट्री का में कोई डिफरेंट नहीं है, फॉर्मेट भी वही है, बस टाइप चेंज हुई है एंट्री की। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास आइटम रिटर्न बाय जाहिर एंड को, यानी कस्टमर ने कुछ आइटम हमें वापस कर दिए। अब ये सेल रिटर्न है तो हमने सेल रिटर्न की एंट्री करनी है। आइटम बनाने की जरूरत नहीं, अकाउंट भी सेल रिटर्न का बनाना चाहे तो बना सकते हैं, टाइप सेल अकाउंट भी होगी, या सेल को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, टाइप कौन सी लेंगे अब सेल रिटर्न के लिए, कौन सी टाइप बताइए मुझे। हाँ, क्रेडिट नोट। ठीक है, तो यहाँ से क्रेडिट नोट को सिलेक्ट करना। ठीक है, अब देखें ये फॉर्मेट कौन सा आ रहा है, फॉर्मेट का नाम क्या है, इनवॉइस। फिर अगली क्लास में ये दोनों नाम याद करके आने, इनवॉइस कौन सा बोलते हैं। ये इनवॉइस फॉर्मेट है, अगर चेंज करना है तो यहाँ से वोचर कर सकते हैं, या बाई अगर वोचर आ रहा है तो यहाँ से इनवॉइस में ही करेंगे, क्योंकि आइटम्स आ रहे हैं तो इजी रहेगा। अच्छा, और बिल नंबर वही है जो सेल में था, 835। पार्टी नेम में जाहिर एंड को। अच्छा, डिटेल नहीं देनी, एंटर करते जाएं, एग्जिट हो जाएंगे इससे। सेल अकाउंट यूज करते हैं यहाँ पर, या सेल रिटर्न भी कर सकते हैं। नेम ऑफ आइटम है, अब जैसे हम रिटर्न कर रहे हैं 3 कीबोर्ड्स, कीबोर्ड सेलेक्ट किया और क्वांटिटी 3। अब देखें रेट खुद ही आ गया। अब ये रेट कहाँ से है, कौन सा रेट है, परचेज वाला सेल वाला, सेल वाला, क्योंकि सेल रिटर्न कर रहे हैं तो सेल वाला रेट उठा रहा है। ठीक है, और अमाउंट आ गई, इसके नीचे माउस, और 5 माउस आ गए। ठीक है, इसमें भी रेट पिक कर दिया। अच्छा, इसके बाद मजीद आइटम है तो दे सकते हैं, नहीं है तो एंटर करते जाएं और नरेशन लिख दें, आइटम रिटर्न बाय। ठीक है, ये आगे नरेशन और सेव। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये दो एंट्रीज हमने परचेज एंड सेल्स की रिकॉर्ड कर ली, इसकी सेटिंग देख तो वापस आ जाए मेन मेन्यू पर। अच्छा, एक बार इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं। अब जैसे स्टॉक समरी हमें देखनी है, ठीक है, स्टॉक समरी में आ गए। अच्छा, अब ये ग्रुप आ रहा है, ग्रुप पे एंटर किया, आइटम्स आ गए। अब हमें डिटेल देखनी है आइटम, किसी भी आइटम की, जैसे कीबोर्ड की डिटेल देखनी है तो एंटर करते हैं इस पे, इनवर्ड आउटवर्ड आ गया, और इसके बाद एंटर करेंगे तो लेजर आ गया। ठीक है, अब इसमें देखें तो परचेज की एंट्री आ गई, सेल्स की एंट्री आ गई। अब डेबिट नोट का मतलब क्या है कि परचेज रिटर्न हुई है तो इनवर्ड में वो माइनस में दे रहा है, माइनस का मतलब क्या है, वो उसका माइनस हो रहा है इनवर्ड से। ठीक है, नहीं वापस चले गए। और ऐसी क्रेडिट नोट की टाइप है, सेल रिटर्न है, आउटवर्ड में माइनस हो रहा है, आउटवर्ड का मतलब हमने सेल की थी, वापस आ गए तो आउटवर्ड में वो माइनस में शो कर रहा है। ठीक है, तो और बाकी आगे क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, तो इसमें आप ट्रांजेक्शन वाइज इसको देख सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, इतना हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है, अब आगे थोड़ा काम नहीं, आगे वाला लंबा टॉपिक है। ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं, आगे फिर नई चीजें आ जाएंगी तो फिर वो काम लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे स्टैंडर्ड रेट्स आ गए, गोडाउन आ गया, ठीक है, तो आगे डिफरेंट चीजें। सर ये ठीक है, 9th बस वाला आज इतने पॉइंट, रखते हैं रिटर्न्स तक। सर ये 9th वाला जो पॉइंट है ना सर, इसमें एक चीज आपने जल्दी से कर दी थी। एक तो जी अकाउंट बनाया था जाहिद एंड को का 9th वाले जी, सोल्ड फॉलोइंग आइटम्स टू जाहिद एंड को। जी, तो सर इसमें एक जाहिद एंड को का सन्नी डेटर्स का अकाउंट बना था, और दूसरा सर किसका बना था? परचेज का अकाउंट बनता है, ये जाहिर एंड को में सेल्स का बनाया था। हाँ सॉरी, सेल्स का बनाया था। जाहिर एंड को के साथ सेल्स का अकाउंट बनाया था हमने। ठीक है, उसकी टाइप सेल अकाउंट की रखी। अच्छा, और सर एंट्री वाउचर में जाके सारे आइटम को आपने सारा मेंशन कर दिया था, दैट्स इट। ठीक है, हाँ, एंट्री होगी, क्या मेंशन करना है, मतलब ये आइटम सारे के किस किस मतलब सेल किस मतलब रेट पे दिए हैं बस। एंट्री चेक करनी है हमें सेल जी की, जी जी ये कह रही है। जी, मैंने कह रही थी एंट्री में बस यही था ना कि आपने इनवॉइस फॉर्मेट करके सारे जो आइटम जी, सोल्ड हुए थे वो लिख दिए थे बस। हाँ, बस आइटम की लिस्ट नीचे रह जाए। ठीक है, बस ये इनवॉइस फॉर्मेट है, जब भी आइटम यूज होंगे परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न में, तो हम इनवॉइस फॉर्मेट को यूज करेंगे। ठीक है, बस ये आपने याद रखना। और चलिए, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं एज इनवॉइस या एज वोचर। ठीक है, ये आप करेंगे। ठीक है। अच्छा,
अब देखें ये हमने कुछ काम कर लिया, कंपनी बना ली, अब इसका हमें बैकअप लेना है। अब बैकअप का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि कहाँ से लेंगे बैकअप। हाँ, कंपनी इन्फो में गए। अच्छा, बैकअप लेने से पहले काम क्या करना है? हाँ, फोल्डर बनाना है। ठीक है, एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। अच्छा, अब देखें यहाँ से जाएं। अच्छा, जैसे हमने सी में लेना है या डी में लेना है तो यहाँ से हम ले सकते हैं। अच्छा, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट्स में लेना है बैकअप, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में, अभी डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गई। ठीक है, न्यू फोल्डर यहाँ से क्रिएट कर दिया हमने शाइन कंप्यूटर्स के नाम से। ठीक है, अब इस फोल्डर में बैकअप लेना है। अच्छा, अब टैली पर आ गए, कंपनी इन्फो में आ गए, बैकअप ये आ गया। और अब यहाँ पे हमें पाथ देना है। अच्छा, पहले तो कंपनी का नेम पूछ रहा है तो हमें नेम नहीं देना, हमें क्या करना है डायरेक्टली, ये सॉरी, पहले इसका पाथ देना है डेस्टिनेशन में, तो बैक स्पेस देंगे, डेस्टिनेशन में आ गए। अच्छा, अब पाथ कैसे देंगे? यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में बैकअप लेना है। हाँ, सी के बाद डॉक्यूमेंट्स लिखना है। सी तो ड्राइव का नेम है, कॉलन लगा देंगे, ये ड्राइव का नेम आ गया, बैक स्लैश। अब आगे क्या लिखें? डॉक्यूमेंट्स का भी तो हमें पाथ देना है ना, डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है? हाँ, अब देखिए डॉक्यूमेंट्स का कैसे पता चलेगा पाथ क्या है? उसका पाथ भी थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स वैसे तो सी ड्राइव में ही होती है, लेकिन उसके अंदर भी एक दो फोल्डर बने हुए होते हैं, उनके अंदर जाके डॉक्यूमेंट का फोल्डर मिलता है। तो कैसे पता चलेगा पाथ क्या है इसका? अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, किसी भी फाइल पे राइट क्लिक किया, ये देखिए ये नजर आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स का पाथ। हाँ, ठीक है, तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट की किसी भी फाइल पे आप राइट क्लिक करें तो आपको यहाँ प्रॉपर्टीज में जाएं तो आपको लोकेशन में उसका पाथ दिखा देगा। तो ये जो पाथ दिया हुआ है यहाँ तक आप टाइप करें, फिर आगे स्लैश लगा के फोल्डर का नेम लिख दें, तो इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आसान तरीका अगर रखना है तो सी ड्राइव में पहले ले लें, उसको कॉपी कर लें डॉक्यूमेंट में, यानी आप बैकअप पहले सी ड्राइव में ले लें फोल्डर में, उस फोल्डर को कॉपी करके या कट करके आप डॉक्यूमेंट्स में रख लें, और रीस्टोर करना हो तो पहले सी ड्राइव में कॉपी कर लें, वहां से रीस्टोर कर लें। तो आसान तरीका तो ये भी जुगाड़ लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर अगर पाथ देना है तो फिर ये पाथ है। अच्छा, इसको कॉपी कर सकते हैं, ऐसे कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और कंट्रोल, अब देखिए मैं कंट्रोल बी कर रहा हूँ, पेस्ट नहीं हो रहा। टैली में कंट्रोल बी से पेस्ट नहीं होता, लेकिन कंट्रोल ऑल्ट बी से पेस्ट हो जाता है, ये भी आज सुना है। कंट्रोल ऑल्ट बी, ठीक है, याद रखना टैली में पेस्ट करने के लिए, वरना आप लगे रहेंगे पेस्ट करने में, टाइप भी करते रहेंगे। सर आवाज ही नहीं आ रही। ठीक है, इसका टाइम कर लीजिए। ठीक है, कंपनी का नेम पूछेगा। अब देखें दो कंपनीज हैं, तो हमें अपनी वाली जो जिसका हम बैकअप ले रहे हैं वो सिलेक्ट करनी है। तो शाहीन कंप्यूटर को सिलेक्ट किया, और इसके बाद क्या करेंगे, एक कंपनी सिलेक्ट होगी, फिर एंड ऑफ लिस्ट करना है, दूसरी कंपनी नहीं लेनी, यानी हमें एक ही कंपनी का बैकअप लेना है। तो एंड ऑफ लिस्ट करके फिर सेव करना है। अब चेक करते हैं इसको। ठीक है, ये फाइल आई है। ठीक है, ये शाहीन कंप्यूटर्स का फोल्डर है। ठीक है, तो ये फोल्डर बना हुआ है, इसमें ये बैकअप फाइल आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले कोई भी पाथ देके इसका बैकअप ले सकते हैं, और डेट और टाइम ये सही है। अच्छा, अब इसको रीस्टोर करना है। अब एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि अगर पाथ से बचना है तो फिर कॉपी कर लें, सी में डी में, वहां से कर लें।
लेकिन अगर यहीं से करना है, अब जैसे हमने कंपनी इन्फो में और रीस्टोर में, अब ये पाथ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ, अब यहाँ पर हमें पाथ लिखना है, तो अब करना ये है कि ये जो फाइल है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज में जाए, ठीक है, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, और यहाँ से इसका पाथ या लोकेशन पूरा कॉपी कर लो, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी किया और टैली में आ जाए, और यहाँ क्या पेस्ट कैसे होगा, हाँ कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट हो गया, ठीक है। अब एंटर किया, आप कंपनी का नेम आ गया, ठीक है, इसका मतलब पाथ ठीक है, ठीक है, तो इसमें आप रीस्टोर कर सकते हैं। और इसके बाद अच्छा, रीस्टोर होने के बाद समटाइम ओपन नहीं होती कंपनी, अब ये तो इसलिए ओपन है क्योंकि वो रीस्टोर होने से पहले ही ओपन थी, तो इस वजह से वो ओपन दिखा रहा है, लेकिन जो रीस्टोर आप करेंगे वो कंपनी डायरेक्टली ओपन नहीं होगी, तो उसको ओपन करने के लिए आपने कहा जाना है सिलेक्ट कंपनी में, यहाँ से जाके लिस्ट में से ओपन करनी है फिर वो बैकअप वाली फाइल ओपन होगी, कंपनी ओपन होगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, इतना कर लेंगे, ठीक है, बस इसी की आपने प्रैक्टिस करनी है। असाइनमेंट्स की मैं नेक्स्ट वीक आपको दूंगा, ठीक है, 2 असाइनमेंट होगी टैली की, और क्विक बुक वाली सबकी हो गई थी असाइनमेंट, किसी की रह तो नहीं गई, सबने दे दी, आप लाए हैं अभी आप, हाँ नेक्स्ट क्लास में जाइएगा, हाँ नेक्स्ट क्लास में आप जाइएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर से मैंने कॉपी कर दी है, यूएसबी ले लें, फाइल आपको मैं शेयर कर दूंगा, जो ट्रांजेक्शन सबमिट किए आज ये फाइल आपको दे दूंगा। हाँ लाए तो दे दें असाइनमेंट, टैली में परचेज की टाइप, परचेज साइड पे, हाँ परचेज में होगी, सेल की टाइप सेल में होगी, हाँ यूएसबी होगी। ये